Assalamualaikum. Welcome to Knowledge Zone. So as you know everyone, we are starting our fourth chapter. Okay, that is डोपुर ए विलेज ऑन द प्लेट्यू, जो कि प्लेट्यू पे हमारे डेक्कन प्लेट्यू पे, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया और जैसा कि ऑलरेडी मैं समझाया कि डोपुर एक विलेज है। उसका नाम भी कैसा पड़ा बोले तो पहले उसको डाकू का एक बहुत बड़ा ग्रुप क्या होता था, ये गांव में आके छुप जाता था कि मतलब उसमें फॉरेस्ट एरिया बुशेस यानी कि बहुत बड़े बड़े झाड़ियां वगैरह होते थे। इस वजह से वो एरिया में आके डाकुआ क्या करते थे, चोरी करके छुप जाते थे, जिसको डकोट बोलते थे। ओके, तो उस वजह से वो गांव का नाम क्या पड़ गया, डोपुर विलेज पड़ गया। जैसा कि आप पेज नंबर 28 पे देख सकते हैं, आपको एक मैप स्केच मैप है वो, ओके स्केच मैप है वो जो ड्रॉ करे आपको। आप गौर से देखिए, जो कच्चा हाउस है उस तरह के सिंबल्स है उसके, राइट, ऐसा इस तरह से आपको सिंबल्स है कच्चा हाउस के। आप गौर से देखिए, जहां पे वो दिख रहे हैं वो कच्चा हाउस है, और इस तरह से जो दिख रहे हैं वो क्या है, पूरे पक्का हाउस है। और साथ ही साथ स्कूल्स जो बताया जा रहा है आपको, एक ऐसा बॉक्स है रेड कलर का जिसमें इस तरह के आपको दिखाई देंगे, वो सारे स्कूल्स है वहां पर। और कम्युनिटी हॉल, इस तरह का जो सिंबल है ये पूरे के पूरे मैप में क्या है, वहां पर कम्युनिटी हॉल है। और साथ ही साथ फील्ड भी है, आपको इस तरह से फील्ड भी है, और साथ ही साथ टैंक है, यानी कि बहुत सारी चीजें आपको वहां पर शो करा डोपुर विलेज में। तो आज हम इसका क्लाइमेट एंड रेनफॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसके मौसम और उसमें बारिश कितनी होती, क्या होती, हम पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज टेक आउट योर रीडर्स एवरीवन, पेज नंबर 28। द टेम्परेचर ऑफ द रीजन गोज अप टू 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द समर मंथ फ्रॉम फरवरी टू जून। यहाँ पर समर में ओके गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। आप सोचिए कितनी गर्मी होती, 40 डिग्री सेल्सियस। और कब कर दिन उन्हें बता रहा आपको, कौन समर फरवरी टू जून, ओके फेब्स टू जून तक यहाँ में 40 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर, और समर में तो 40 डिग्री। And however, during the winter month from November to January, the temperature during the day are usually between 20 degree Celsius and 30 degree Celsius। और साथ ही साथ जब विंटर का मौसम आता है डोपुर में विलेज में, तो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वो मंथ कब से कब तक बता रहा हूँ, नवंबर टू जनवरी, इस महीनों में 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहां का। The region get rainfall from and June to October, और यहाँ पर जून से अक्टूबर में क्या होती, रेनफॉल होती, बारिश होती। However, the rain is scanty and irregular, बहुत कम रेन होती, बहुत स्कैंटी यानी कि बहुत कम रेन होती है यहाँ पर डोपुर में, और इरेगुलर है, कभी पड़ती कभी नहीं पड़ती, ऐसा इरेगुलर है। और साथ ही साथ it varies a lot from year to year and therefore, और साल भर साल जब हम देख रहे हैं ईयर बाय ईयर, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं। बाद वक्त थोड़ी बार सालों में नहीं हो रही, और हुई तो बहुत ज्यादा थोड़ी बारिश, स्कैंटी रेनफॉल हो रही। इस तरह की बारिश के वहां का वेदर है। एंड इट इज अनप्रेडिक्टेबल एंड अनरिलायबल, और हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और उसके यहाँ पर हम रिलायबल यानी कि सहूलत भी नहीं होती उसकी, जितनी बारिश हो रही। तो इससे बहुत ज्यादा हमारे बारिश नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं विलेजेस में। एज यू नो, ड्यूरिंग ईयर ऑफ रियली लो रेनफॉल ए ड्रॉट सिचुएशन डेवलप, और कुछ सालों में तो ऐसा भी देखा जाता, लो रेनफॉल कम बारिश की वजह से ड्रफ्ट जैसे एरियाज डेवलप हो जाते। ड्रफ्ट यानी कि इतनी टाइम हो जाता बारिश नहीं होती तो जमीन क्या हो जाती, सूख के पूरी तड़प जाती, उसको बोलते ड्रफ्ट। क्रॉप ड्राई अवे एंड देयर लिटिल रेनफॉल टू फिल द टैंक और रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, और पूरे के पूरे क्रॉप ड्राई हो जाते, और जितना भी रेनफॉल का जो भी टैंक्स वगैरह है, रिचार्ज ग्राउंड वाटर है, वो भी पूरा टोटल खत्म हो जाता। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ह्यूमन एंड कैटल बिकम ए मेजर प्रॉब्लम। अब इतनी प्रॉब्लम की बात आ जा रही है, आप सोचो कितना कम पानी पड़ा, वहाँ के जानवरों को, वहाँ के एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स खुद वहाँ के पीपल्स को पीने के पानी को तक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सोच के देखिए डोपुर विलेज में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर पानी नहीं पड़ने की वजह से। In the absence of irrigation facility is too difficult to carry out any agriculture work। अब वहाँ पर पानी नहीं पड़ने की वजह से कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता वहाँ पर एग्रीकल्चर में। These are difficult here when the people forced to look at the other option for employment।
तो ऐसे कुछ साल भी आ जाते हैं डोगुर में जहाँ पर बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ के फार्मर्स जो होते हैं वहाँ पर कुछ और काम कर लेते, कुछ और एम्प्लॉयमेंट, लेबर, मजदूरी, घर बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ और किराना शॉप वगैरह ऐसा लगाकर कुछ और काम करते। क्यों? बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। लो रेनफॉल की वजह से वहाँ के फार्मर्स जो डोगुर विलेज के कुछ और काम कर लेना पड़ता मजबूरी में आकर वो लोग। Since such year of really low rainfall keep repeating, we can say that the region is drought prone. तो लगातार ऐसी अगर बारिश नहीं हुई हर साल तो ऐसे रीजन्स को ड्राफ्ट प्रोन यानी कि ऐसा एरिया जहां पर जमीन पूरी सूखकर तड़प जाती है, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक अच्छी सी बारिश नहीं हुई, जब तक सॉइल वहां की अच्छी मॉइस्चर नहीं हुई, राइट। साथ ही साथ उन्हें सॉइल बता रहा आपको, अबाउट हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन द विलेज हैड रेड सॉइल। जैसा कि आप वहां पे जो गांव में हम लास्ट जो पैनामा कोरा में पढ़े वहां पर जो सॉइल थी वो कोसी सॉइल थी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल थी। बट यहाँ के जो इलाके में जो सॉइल पाई जाती है वो कोसी सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल। दिस रेड सॉइल और एर्रा नेल्ललू आर नॉट वेरी डीप और फर्टाइल। ये जो सॉइल है एर्रा नेल्ललू, जिसको तेलुगु में कहा जाता है रेड सॉइल को, जो ये सॉइल है वो ज्यादा डीप नहीं है रहती और उसमें ज्यादा फर्टाइल यानी कि ज्यादा ऐसी लैंड सरफेस नहीं है रेड सॉइल जिसपे जल्दी एग्रीकल्चर हम कर सके, उतनी ज्यादा फर्टाइल ये सॉइल नहीं रहती। दे लैक मेनी न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर ग्रोइंग क्रॉप एंड बिकॉज ऑफ हाई सैंड कंटेंट। ये यहाँ पर जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होना रहता, जो मिट्टी में जो ताकत जो होना रहता, जो न्यूट्रिएंट्स वो नहीं होने की वजह से इसमें क्या होता, ज्यादातर हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते क्यों? तो इसमें ज्यादातर सैंड रहती, सैंड यानी कि रेती, रेती बहुत ज्यादा रहती इसमें रेड सॉइल में मिलके। They do not retain much water, help the root spread firm and wide। तो उसके रूट ज्यादा जमीन में बढ़ते नहीं, फैलते नहीं, इसकी वजह से क्रॉप जल्दी वहां पर ग्रो होते नहीं, रेड सॉइल। और उसमें ज्यादातर मिक्स क्या है, सैंड है। एंड दिस फील्ड हैड टू बी left uncultivated for the season after every crop so that they are able to recrop and their nutrient from nature। तो एक बार पूरे साल भर में सिर्फ एक ही बार क्रॉप को उगाते, फिर एक साल तक छोड़ दे ताकि उसके अंदर फिर से न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स अच्छे से आने के लिए फिर एक साल का गैप देके फिर वो क्रॉप्स को ग्रो करते। तो इतना ड्यूरेशन हो जाता, जहां पर पैनामा कोरा में एक ही साल में 2 से 3 क्रॉप को उगा लेना था, क्योंकि वहां पर जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है यानी कि बहुत सूटेबल है क्रॉप्स के लिए, और वहां पर पानी की बहुत ज्यादा सहूलियत है क्योंकि वो जो पैनामा कोरा जो विलेज था वो कहां था, डेल्टा पे था, कृष्णा रिवर के किनारे पे था। तो पानी की तो सहूलियत ऑब्वियसली अच्छी होगी, बट यहाँ पे पानी की सहूलियत नहीं होने की वजह से यहाँ की मिट्टी भी सही नहीं है और यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रॉप भी है मिट्टी के ऊपर हम इजीली नहीं कर सकते। नाला or a shallow black soil with about 60 centimeter deep, they cover a small part of the agricultural land of this village। तो यहाँ पर भी कुछ ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो 60 सेंटीमीटर डेप्थ तक है, डेप्थ यानी गहराई 60 सेंटीमीटर गहराई तक है, जहाँ पर थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर लैंड एरिया डोगरू विलेज में कर लेते हो, जहाँ पर भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है गाँव में। This soil is suitable for crop, thought not as good as regarding the deep black soil type which is available in other part of the plateau। और एक भी रिगार्डी बोल के सॉइल आती है, डीप ब्लैक सॉइल रहती है, उस तरह की सॉइल तो नहीं है, नॉर्मल ब्लैक सॉइल है जिसके ऊपर नॉर्मली वेजिटेबल्स या कोई तो भी छोटे मोटे जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो कर ले सकते हैं। The black soil type is more fertile and crop can survive in it for a longer period because it retain the moisture for a long period। तो ब्लैक सॉइल में खासियत ये है कि फर्टाइल सॉइल इसलिए है कि इसमें मॉइस्चर नमी बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहती है, इस वजह से इसके ऊपर फसल अच्छे से अच्छे कर ले सकते हैं जहां जहां भी डोगरू विलेज में ब्लैक सॉइल पाई जाती। और साथ ही साथ द सॉइल आर वेरी हार्ड व्हेन ड्राई एंड स्टिक व्हेन वेट। अब ये सॉइल की भी एक खासियत और एक भी ये है कि जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा स्टिक हो जाती, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती, ड्राई हो जाती ब्लैक सॉइल, और जब ज्यादा बारिश हो जाती तो ज्यादा चिकट भी हो जाती। समझ में आई बात कि ज्यादा अगर ये मट्टी पे अगर धूप वूप हो गई तो बहुत कड़क भी हो जाती जल्दी ब्लैक सॉइल, और ज्यादा पानी वानी भी पड़ गया तो क्या हो जाती है, चिकट हो जाती है, पूरी एकदम स्टिकी, हाथों को चिपक जाती जैसी हो जाती है वो मट्टी। आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइप ऑफ सॉइल, और ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉइल माना जाता है पूरे सॉइल्स में, जितने भी सॉइल यानी कि मट्टी को कहा जाता तो वो सॉइल में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉइलों में गिना जाता। प्रोडक्टिव यानी ज्यादा से ज्यादा हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं वैसे क्रॉप्स को प्रोडक्टिव सॉइल कहा जाता।
जैसा चोड़ू एंड गरसू आर द अदर मेजर सॉइल टाइप दे कंटेन्स 30% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द विलेज। और भी दूसरे जो सॉइल्स बताया जा रहा है जैसा चोड़ू है, गरसू है, ये भी 30% ऑफ द विलेज जो एरिया है उसको कवर करके मोस्टली दिस अनकल्टिवेबल मोस्टली विद द पेबल्स। और आधे से ज्यादा ये जो है ये जो चोड़ू गरसू ये जो लैंड सरफेस है यहाँ पर डोगरू में ये ज्यादातर सैंड है और उसमें पेबल्स छोटे छोटे चिकने पत्थर वगैरह दिखाई नहीं दे 30% पूरे डोगरू विलेज में, जैसा कि आपको नीचे इमेज में बता रहा हूँ। वाइट सॉइल विद पेबल एंड द नियर बाय हिल, आसपास के इलाकों में पत्थरे वगैरह इस तरह की सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पर इस तरह का डोगरू विलेज का क्लाइमेट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कम रेनफॉल होती और यहाँ की जो सॉइल है वो आधे से ज्यादा रेड है और बहुत कम एरिया में यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है जिसके ऊपर ये लोग थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर कर लेते हैं। ओके, सो इंशाल्लाह द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।